हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th हिंदी व्याकरण। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही लिए होंगे, इस एक वीडियो से 17 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, 17 नंबर। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें हम हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक ले लिए हैं लगभग। ठीक है, तो देखिए, चलिए बिना किसी देरी के पहला देखिए। पहला है रस। 3 है आपके सिलेबस में, जिसमें से आपको हम 2 पढ़ा दे रहे हैं, जिसमें से एक आपको मिल जाएगा इसी में से। ठीक है, 2 नंबर जिससे आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले देखिए करुण रस। ठीक है, करुण रस की परिभाषा देखिए। लिखा है, इसका स्थायी भाव शोक है। ठीक है, करुण करुण का मतलब ही शोक होता है। ठीक है, तो इसका स्थायी भाव शोक है। जहाँ शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव, ठीक है, तथा व्यभिचारी भाव की उत्पत्ति हो, वहाँ करुण रस होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप परिभाषा याद कर लेंगे। उसके बाद उदाहरण। ठीक है, 1 नंबर परिभाषा से, 1 नंबर उदाहरण से मिलता है आपको। ठीक है, तो दोनों याद कर लीजिएगा। देखिए, उदाहरण हमने भी बहुत आसान लिया है। लिखा है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं। ठीक है, बहुत ही आसान उदाहरण हमने खोज के लिखा है आपके लिए। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हास्य रस भी देख लीजिए, बहुत आसान है दोनों। देखिए, हास्य रस, हास्य रस करुण रस से भी आसान है। देखिए, इसका स्थायी भाव हास है। ठीक है, जहाँ हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव की उत्पत्ति होती है, वहाँ हास्य रस होता है। ठीक है, तो परिभाषा ये हो गई आपकी। उसके बाद उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण इसका भी बहुत आसान उदाहरण लिखा है हमने। देखिए, लिखा है, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। अर्थात शिव। ठीक है, शिव के विवाह की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये उदाहरण बहुत ही आसान उदाहरण यहाँ पर भी है और यहाँ पर। दोनों के उदाहरण और दोनों परिभाषा याद कर लीजिएगा, कोई भी मत छोड़िएगा दोनों में से, और दोनों में से कोई एक आपको मिल जाएगा परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए, रस 2 ही याद करने थे, तो दोनों यही याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, चलिए देखिए, दूसरा है छंद परिचय। ठीक है, तो वहां से रस से 2 नंबर आपको पक्के हो जाएंगे अगर आप उसे याद करके अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए छंद परिचय। छंद परिचय में भी 2 हैं, रोला है और सोरठा है। ठीक है, इन दोनों को याद कर लेंगे तो आपके फिर से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद आपको 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए रोला छंद देखिए। रोला छंद में लिखा है, परिभाषा सबसे पहले, रोला सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। ठीक है, इस पूरे में 24 मात्राएं लिख कर रहा है होती हैं। 11 तथा 13 मात्राओं पर यदि होती है, अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक, एक में 11 एक में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है। रोला की परिभाषा आप इसी प्रकार से याद कर लेंगे। हमने आसान भाषा में लिखी है बहुत, और आप कहीं देखेंगे बहुत कठिन कठिन भाषाओं में लिखा गया है, हमने आसान भाषा में लिख दिया कि आप याद कर लें। ठीक है, उसके बाद उदाहरण देखिए। उदाहरण देखिए, उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो, तुम्हें वरेगी विजय, अरे यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। ठीक है, इसी प्रकार से उदाहरण भी देखिए, बहुत ही आसान लिया है कि आप याद कर लें। 2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर मिल रहा है जहाँ से, उसे पढ़ने में एक आध दिन में क्या दिक्कत है। एक दिन आप पूरा पढ़ लेंगे, 17 नंबर आपको मिल जाएंगे। एक दिन भी नहीं लगेंगे, मात्र 2 घंटे पढ़ेंगे, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला देखिए,
सोरठा छंद, ठीक है। सोरठा छंद की सबसे पहली परिभाषा देख लीजिए। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। सोरठा में 4 चरण होते हैं। देखिए यहाँ से एक चरण, ये 2 3 4, ठीक है, 4 चरण होते हैं। पहला और तीसरा चरण में 11-11 मात्राएं, अर्थात इसमें और इसमें 11-11 मात्राएं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है, अर्थात इसमें और उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में यति होती है, अर्थात दोनों बड़े होते हैं अंत में, ठीक है। सॉरी, दोनों नहीं, एक छोटा होगा यहाँ पे और एक बड़ा होगा, इस प्रकार से, ठीक है। यति का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। चलिए उदाहरण देखिए। देकर चोट निशान, जख्म कुरेदे जग सदा, करता है अपमान, आरोपों को थोपता, ठीक है। तो एक बहुत आसान सा उदाहरण लेके हमने आपको समझा दिया है, और आप इसे 2 बार पढ़ेंगे तो आपको पक्का याद हो जाएगा उदाहरण, ठीक है। देखिए, देकर चोट निशान, जख्म कुरेदे जग सदा, करता है अपमान, आरोपों को थोपता, ठीक है। इसी प्रकार से आप याद कर लेंगे। चलिए अगला देखिए। देखिए अब तीसरे नंबर पे है अलंकार। 4 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया था, 6, अब यहाँ से 2 नंबर यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, पहला उपमा अलंकार। उपमा का मतलब ये होता है तुलना करना, ठीक है। उपमा से आप इसे लिख देंगे अगर ऊपर, तो आपका पूरी परिभाषा नहीं पड़ेगा कोई, ठीक है। तुलना अगर आप लिख दिया, इसका अर्थ तुलना होता है उपमा का, तो आपको कोई परिभाषा नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के उदाहरण देख लेगा, उसके बाद आपको 2 नंबर दे देगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है पहला, जहाँ उपमान व उपमेय में तुलना की जाती है। देखिए वही बात परिभाषा में लिखा है, सिर्फ तुलना की जाती है उपमा उपमेय में, ठीक है। दूसरा देखिए, जहाँ किसी एक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, प्राणी की तुलना किसी दूसरे वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, प्राणी से गुण, धर्म, जाति, रंग, रूप के आधार के कारण की जाती है। यहाँ पे भी देखिए तुलना, यहाँ पे भी आया तुलना, यहाँ पे दोनों तुलना ही हो रही है, उसी बात को हमने लिख दिया यहाँ पे ऊपर, जिससे एग्जामिनर आपकी यहाँ पे देख लेगा कि यहाँ पे लड़के को पास जान रहा है क्या कहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है उपमान। मतलब उपमान के मतलब क्या होता है, जिससे तुलना की जाए, जो प्रकृति हो, जो पहले से प्रसिद्ध हो, ठीक है, उसे उपमान कहते हैं। और उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी तुलना की जाए, जो प्राकृतिक न हो, जो बाद में प्रसिद्ध हो, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए आप, इसके उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में देखिए लिखा है, पीपर पाति सरिस मन डोला, सागर सा गंभीर हृदय मन गंगा सा उज्जवल है, ठीक है। ये आपके उदाहरण हो गए, आप इसे याद कर लीजिए, आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है। एक ठो लिख दीजिएगा जाके, ठीक है। आगे देखिए, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का मतलब होता है समानता, अभिन्नता। तो इसमें पहला देखिए परिभाषा, जहाँ उपमान व उपमेय में अभिन्नता प्रकट की जाए, ठीक है। देखिए अभिन्नता यहाँ पे अर्थ होता है इसका, वही परिभाषा में जोड़ दिया गया है। दूसरी देखिए, जहाँ किसी पंक्ति वाक्य कथन में वाचक शब्दों का प्रयोग न हो, ठीक है। उदाहरण देखिए, पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा लिख लीजिए, चरण कमल बंदो हरियाई, ठीक है। अगला चलिए देखिए, देखिए अगला है चौथे नंबर पे उपसर्ग। यहाँ से 3 क्वेश्चन आएंगे और एक एक नंबर के तीनों आएंगे, ठीक है। तो देखिए उपसर्ग में क्या करना होता है, जैसे देखिए लिखा है, अधि, अ, अप, अन, अनु, अधि, उप, परि, इस प्रकार से लिखा है। ये सब इंपॉर्टेंट जितने हमने लिखे हैं।
तो उपसर्ग पहले जुड़ता है, जो शब्द होता है उसके पहले उपसर्ग जुड़ता है। जैसे उदाहरण देख के लिख के बताते हैं आपको। जैसे लिखा अधि, तो देखिए अधिकार, ठीक है, अधिकार। देखिए अधि इसमें आगे जुड़ा है और कार बाद में, ठीक है, और दोनों का अर्थ है। उसी प्रकार से अधिपति, ठीक है, देख लीजिए। ये भी पूछकर इसमें पूछ सकता है उपसर्ग क्या है, और इसे देकर भी पूछ सकता है एक उपसर्ग इसका बताइए, ठीक है। दोनों तरह से पूछ सकता है। उसी प्रकार से देखिए अ लिखा है अहिंसा, और एक आप लिख सकते हैं असुविधा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए आप लिख सकते हैं अपयश। आप कुछ भी सोच के लिख सकते हैं, सिर्फ उपसर्ग आगे लगेगा बस। और लिख लीजिए आप अपमान। अन्न में देख लीजिए अनादि लिख लीजिए एक, दूसरा लिख लीजिए अनमोल, ठीक है। अनु देखिए, अनु में लिख लीजिए अनुगमन, दूसरा अनुभूति, अनुभूति। इसी प्रकार से देख लीजिए आगे, देख लीजिए हमने लिख लिया है सभी। इसी प्रकार से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए। इसके बाद 5वें नंबर पे देखिए लिखा है प्रत्यय। प्रत्यय से 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1-1 अंक के दोनों, ठीक है। प्रत्यय का अर्थ होता है जो बाद में लगे, शब्द के बाद में, अर्थात त जो है यहाँ पे शब्द के अंत में लगेगा। जैसे अगर हम लिखना चाहें त को तो लिख लेंगे लघुता, ठीक है, प्रभुता, ठीक है। चाहे ये देख के ये पूछ सकता है इसमें प्रत्यय क्या है, और ये देख के इसका कहेगा एक उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो अगर है तो उसे क्या लिख सकते हैं अपनत्व, ठीक है, बंधुत्व। व को लिखेंगे आप भुलावा, छलावा। वट को आप लिख सकते हैं गिरावट, गिरावट, थकावट, ठीक है। आई को लिख लीजिए हंसाई, हंसाई, और लिखाई। इसी प्रकार से पन को हम लिख सकते हैं पागलपन, ठीक है। अब एक और लिख लीजिएगा हट। हट को लिख सकते हैं हम घबराहट। इसी प्रकार से यही इम्पोर्टेंट, इतने में से 2 पूछ लेगा, बहुत करेगा, एक आटो बढ़ा देगा, आपको पता ही चल गया कैसे लिखना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला है देखिए समास, 6ठे नंबर पे। इसमें से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए 2 ही समास है, दोनों को देख लेते हैं। दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। पहला है द्वंद्व समास। इसका उदाहरण परिभाषा देखिए। द्वंद्व समास में दोनों ही पदों की प्रधानता होती है। इन दोनों पदों के बीच में और शब्द का लोप होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। एक और लिखा है समासपद, एक और लिखा है समास विग्रह, ठीक है। जैसे लिखा है हार जीत, ठीक है, हार जीत, तो इसमें यही द्वंद्व समास है। हार जीत जो लिखा है, इधर जो लिखा है द्वंद्व समास है, और उसके समास विग्रह कर दिया है, लिख दिया हार और जीत।
माता पिता, शुभ अशुभ, गुण दोष, देश विदेश, दिन रात, खरा खोटा। ठीक है, ये सब द्वंद्व समास हैं। दोनों इसमें देखिए दोनों प्रधान है, हार भी प्रधान है, जीत भी प्रधान, माता भी प्रधान, पिता भी प्रधान। ठीक है, और देखिए इसमें और शब्द का लोप है, कहीं भी और नहीं आया है। चलिए अगला देख लीजिए आप। दूसरा है द्विगु समास, जहां पहला पद संख्यावाची तथा दूसरा समूहवाची हो। आप ये परिभाषा लिख सकते हैं पूछे तो। और उदाहरण में देख लीजिए, दो राहा, त्रिफला, तिरंगा, चौराहा, त्रिनेत्र, नवरत्न, ये सब द्विगु समास के उदाहरण हैं। समास विग्रह इधर लिखा है, आप देख सकते हैं। वैसे समास विग्रह पूछता नहीं है, पूछ भी लेगा तो हमने बता दिया कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला देखिए तत्सम तद्भव शब्द, इससे भी 2 अंक पूछा जाता है। 2 पूछे जाएंगे, उसके तत्सम बताना होगा या तद्भव बताना होगा। ठीक है, चलिए देखिए, एक तरफ हमने लिख दिया है तद्भव, दूसरी तरफ तत्सम। ठीक है, तद्भव का मतलब होता है हिंदी, जो हिंदी में हम मुख्यतः बोलते हैं। जैसे देख लीजिए, आग लिखा है, दही लिखा है, भौरा, दूध, कोयला, आग, कुआं। हिंदी के शब्दों को तद्भव, और उसी को अगर संस्कृत में हम लिख दें तो उसे तत्सम बोलते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए, बहुत आसान होता है। आग, अग्नि, दही, दधि, भौरा, भ्रमर, दूध, दुग्ध, कोयल, कोकिल, आँख, अच्छी, कुआं, कूप, ओठ, ओष्ठ, पत्थर, प्रस्तर, भीख, भिक्षा, कान, कर्ण। और देख लीजिए, रात, रात्रि, कुम्हार, कुम्हार, कुंभकार, सावन, श्रावण, सात, सप्त, नेह, स्नेह, मोर, मयूर। ये सब पुरानी भाषा बोलने जाने वाली है, ये हम अभी जो बोल रहे हैं वो है। ठीक है, हम पहले पुराने ज़माने के लोग ऐसे ही बोलते थे। ठीक है, तो इसी को तत्सम और इसे तद्भव कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए। देखिए संधि, संधि प्रकरण 2 अंक का पूछा जाता है। पहला है यण संधि। यण संधि में परिभाषा देखिए, पहली, शब्द के बीचों बीच य, र, व वर्ण होते हैं तथा इससे पहले आधा व्यंजन अर्थात स्वर रहित व्यंजन होता है। जैसे देखिए उदाहरण में देखिए, कहा या, र, व आए। जैसे देखिए यहाँ पे या आया है, यहाँ पे भी या, यहाँ पे भी या। ठीक है, और कहा है उससे पहले आधा व्यंजन। ठीक है, आधा व्यंजन देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सभी जगह आधा व्यंजन आए, अर्थात यह यण संधि है। और एक बात, आप में सिर्फ यण संधि है। कोई भी शब्द देके पूछे कौन सी संधि है, सिर्फ आप यण संधि लिख देंगे, कुछ नहीं करना है। ठीक है, और संधि विच्छेद पूछे तो हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए दूसरा परिभाषा, जहाँ किन्हीं 2 वर्णों के मेल से य, र, व वर्ण बने, वही परिभाषा। ठीक है, संधि विच्छेद देखिए, अब प्रत्यक्ष लिखा है, कैसे किया गया है इसे, पहले प्रति लिखा है प्लस अक्ष लिखा है। देखिए इसमें से हम ई को ले लिए हैं और यहाँ से अ को, ई और अ जब मिलता है तो यह बनता है। और इसे समझने के लिए आपको पहले वर्णमाला पढ़ना होगा, कैसे क्या बनता है। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ बच गया था प्र, बचा था आधा आधा था, और यहाँ पर छ बचा था। ठीक है, तो इसके बीच में हमने यह लगा दिया तो हो गया प्रत्यक्ष। इसी प्रकार से इसका भी किया गया प्रत्याहार। इसमें देखिए आधा तक को पूरा बनाया गया, छोटी की मात्रा लगाया गया है, यह को हटाया गया है, अ जो है इसे बड़ा आ कर दिया गया है और हार लिख दिया गया है, प्रत्याहार। ठीक है, इसी प्रकार से प्रत्येक, प्रत्येक को लिखे देंगे प्रति प्लस 1। ठीक है, आगे देखिए, अध्यक्ष को अधि प्लस अच,
अध्यादेश को अधि प्लस आदेश, इत्यादि को इति प्लस आदि, इसी प्रकार से लिख देना है, कुछ करना है। ठीक है, आगे देखिए। आगे 17वां पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द देखिए 2 अंक के आते हैं। ठीक है, कमल, तालाब, जल, नदी, फूल, आग, मेघ, पृथ्वी, सूर्य, रात्रि, हवा, सूर्य, माता, पहाड़, चंद्रमा, गाय, अश्व, यही सब इम्पोर्टेंट है, इतने ही। ठीक है, हमने कुछ को लिख दिया है, कुछ को छोड़ भी दिया है। ठीक है, जिनको छोड़ दिया है उनको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और एक बात हमने शुरू में आपको बताया था कि 17 नंबर, लेकिन हमने यहाँ पर्यायवाची शब्द उस समय नहीं जोड़े थे। ठीक है, अब ये 19 नंबर यहाँ से कवर हो रहे हैं। ठीक है, 19 नंबर कवर हो गए। ठीक है, अब बचा है 81। ठीक है, 100 में से 100 कहाँ, 70 नंबर का पेपर आता है, 20 नंबर और इसमें से कम कर लीजिए। अब 51 नंबर। ठीक है, 51 नंबर और बचा है, जो आपको 2-3 वीडियो में कवर करा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।